Good morning, student. Today my topic is cardiac cycle in class 11. क्लास 11 के स्टूडेंट आज आप लोगों के लिए हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या होती है? तो कार्डियक साइकिल एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें हार्ट एक बार कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और रिलैक्स करता है। तो हार्ट के एक बार कॉन्स्ट्रिक्ट होने और रिलैक्स होने का टोटल टाइम जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। द सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ हार्ट विच इज constrict and relax is called as cardiac cycle. Each cardiac cycle consists of systole and diastole. ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल, व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियक साइकिल? ठीक है, कार्डियक साइकिल किसे कहते हैं? द वन सिस्टोल one systole and one diastole of the heart is called one cycle of the हार्ट। यानी एक सिस्टोल और डायस्टोल दोनों मिलाकर क्या कहलाता है? एक कार्डियक साइकिल कहलाती है। और एक कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है, द ड्यूरेशन ऑफ cardiac cycle is equal to 0.8 सेकेंड, या हम इसको कह सकते हैं 8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो एक कार्डियक साइकिल में कितना लगता है समय? 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो 0.8 सेकेंड लगता है एक कार्डियक साइकिल में, जिसमें से टोटल कार्डियक डायस्टोल जो होता है, वो जो हम डायस्टोलिक जो पॉइंट होता है उसको हम 4 से डिनोट करते हैं, या कार्डियक डायस्टोल 4 सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कैसे होगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं द sequential event of heart which cyclically repeat, that is called cardiac systole or diastole. The sequential event in the heart, the sequential event in the heart by systole and diastole
called cardiac साइकिल। उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। तो अब कार्डियक साइकिल की पूरी बात करें, ठीक है, पूरी बात करें तो अगर कार्डियक साइकिल को देखा जाए तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर के थ्रू लाइक दैट। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि व्हेन जब नर्व इम्पल्स इससे यस ए नोड से, ये क्या है यस ए नोड, जब एक्शन पोटेंशियल यस ए नोड से रिलीज होती है तो वो इंटर करती है एक दूसरे नोड में जिसको हम कहते हैं ए बी नोड, ए बी नोड। ठीक है, क्या होता है एवी नोड, और इस एवी नोड से फाइब्रस स्ट्रक्चर लगे होते हैं। ठीक है, इस फाइब्रस स्ट्रक्चर को बंडल ऑफ हिस कहते हैं, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, और इसी बंडल ऑफ हिस से ऐसे ऐसे फाइबर एराइज हुए होते हैं जिनको हम पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। पुरकिंजे फाइबर। अब ध्यान दीजिएगा कि जब एक्शन पोटेंशियल 70 mm का यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो यह एक्शन पोटेंशियल की वजह से ये पूरा आर्किल, ये और ये दोनों क्या करेंगे, एक साथ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो जो फील किया हुआ ब्लड होता है वो प्रेशर के साथ इस ट्राइकस्पिड वाल्व से इंटर कर जाएगा वेंट्रिकल में। ठीक है, और फिर यही जो एक्शन पोटेंशियल रिसीव कर लिए जाते हैं एवी नोड से, किसके द्वारा, एवी नोड से, और जब एवी नोड से रिसीव होंगे तो वही एक्शन पोटेंशियल बंडल ऑफ हिस के माध्यम से ये इंटर करते हैं पुरकिंजे फाइबर में, और पुरकिंजे फाइबर जब पूर्ण रूप से पोलराइज्ड हो जाता है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो ये एक रिदमिक कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया हार्ट का। पहले हार्ट ने क्या किया, कॉन्स्ट्रिक्ट किया, फिर बाद में वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो इसमें जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट किया तो ब्लड यहाँ से यहाँ आया, फिर इसके बाद ये कॉन्स्ट्रिक्ट किया तो ब्लड अरोटा में चला जाता है, जो एक लंग में जाती है और दूसरी बॉडी में जाती है, यानी ये बॉडी में जाएगी और ये कहाँ जाएगी, लंग्स। ठीक है, ऐसे, और ये कहाँ जाएगी, बॉडी के अंदर जाएगी। ठीक है, ये प्योर होगा, ये इम्प्योर होगा। तो अब ये लंग्स में जब जाएगी तो इसके बाद एक एक कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, और जैसे ही ये रिलैक्स करता है फिर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, दो वेना कावा के द्वारा इसमें ब्लड फील होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहले कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ये पूरा पोर्शन, ये दोनों पोर्शन सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, देन वेंट्रिकल पार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो एक कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया,
अब फिर इसके बाद ये फिर रिलैक्स करेंगे। तो जो कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको सिस्टोल बोला जाता है, जो रिलैक्सेशन है उसको डायस्टोल बोला जाता है। तो जब एक बार कॉन्स्ट्रिक्शन और एक बार रिलैक्सेशन हो जाता है, यानी एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल, तो उतने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। तो 1.8 सेकेंड में ही हार्ट एक बार कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और रिलैक्स करता है, यानी सिस्टोल करता है और डायस्टोल करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। तो ये 1 साइकिल हुई, और यही चीज सिक्वेंशली हो जाए, बार बार होती रहे, तो इसीलिए कहा गया है द सिक्वेंशियल इवेंट ऑफ द हार्ट, the sequential event of the heart in the form of systole and diastole is called cardiac cycle। इसी को क्या कहा जाता है, कार्डियक साइकिल। अब यहाँ पे देखिए चेंजेज इन हार्ट, हार्ट में किस प्रकार से चेंजेज होंगे, तो यहाँ हम देखेंगे किस प्रकार से होंगे। सबसे पहला एट्रियल चेंज, क्या होगा, एट्रियल चेंज। एट्रियल मतलब आर्किल, ये वाला पोर्शन, एट्रियल चेंज। एट्रियल चेंजेस, तो यहाँ पे हम देखेंगे एट्रिया, एट्रिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ए, ठीक है ये, ठीक है। तो एट्रियल चेंज में 0.1 सेकेंड लगता है, किसमें, सिस्टोल में। सिस्टोल में कितना लगेगा, 0.1 सेकेंड, जबकि इसके डायस्टोल में कितना पॉइंट लगेगा, 0.7 सेकेंड। किसमें लगेंगे, डायस्टोल में। इसके डायस्टोल में कितने लगेंगे, 0.7 सेकेंड लगेंगे। ठीक उसी प्रकार से एट्रियल के स्थान पे वेंट्रिकल चेंज को हम देखते हैं। तो वेंट्रिकल में किस प्रकार से चेंज होंगे, वेंट्रिकुलर चेंज। वेंट्रिकुलर चेंज में क्या होगा, तो ये वेंट्रिकल रीजन है जिसको वी ठीक कहेंगे। अब इसके सिस्टोल में, अब इसमें कितना लगेगा, इसमें 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकल के सिस्टोल में 0.3, ये क्या लगेगा, सिस्टोल, और ये 0.5 सेकेंड इसके डायस्टोल में लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सभी के, कि देखो 5, ये वेंट्रिकल के सिस्टोल में 8 सेकेंड और डायस्टोल में 8 सेकेंड लगा टोटल, ऐसे, ठीक है। तो 0.8 सेकेंड में वेंट्रिकल सिस्टोल और डायस्टोल दोनों कर लेता है। उस प्रकार से एट्रिया जो है वो भी 0.8 सेकेंड में सिस्टोल और डायस्टोल दोनों कर लेता है। तो पूरे एक कार्डियक साइकिल का जो टाइम होता है 0.8 सेकेंड होगा। और यहीं पर हम लिखते हैं कंप्लीट डायस्टोल, ये कई बार पूछा गया है, कंप्लीट डायस्टोल। कंप्लीट डायस्टोल इज इक्वल टू 0.4
सेकेंड। कितना हो जाएगा? 0.4 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से कार्डियक सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम साइकिल के रूप में देखें, ठीक है, तो इस तरह से अगर हम साइकिल के रूप में देखें ऐसे, ठीक है, तो इस सर्किल के अंदर हमको देखेगा कि जॉइंट डायस्टोल क्या मिलेगा? जॉइंट, JO, जॉइंट डायस्टोल। ये जॉइंट डायस्टोल है जिसमें कितना लग रहा है? 0.4 सेकंड। ठीक है, और ये ए का सिस्टोल है, इसमें कितना टाइम लग रहा है? 0.1। और ये वी का क्या लग रहा है? सिस्टोल लग रहा है, जिसमें 0.3। तो इस तरह से इसको हम साइक्लिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्ट साउंड। चलिए देखते हैं हम क्या। नेक्स्ट जो है आपका हार्ट साउंड। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड क्या है? ठीक है, यहां देखिए, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू prominent sound are produced. During each cardiac cycle, two prominent sound are produced. दो तरह के साउंड क्या होते हैं? प्रोड्यूस्ड होते हैं। इसमें से फर्स्ट साउंड सिस्टोलिक साउंड एंड सेकेंड साउंड डायस्टोलिक साउंड। एक क्या होता है? सिस्टोलिक साउंड, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक साउंड। ठीक है, तो सिस्टोलिक साउंड होता है और दूसरा क्या होता है? डायस्टोलिक साउंड। ठीक है, तो सिस्टोलिक साउंड जो होता है वो लब होता है। कैसा होता है? उसकी साउंड कैसी होती है? लब, LUBB। और डायस्टोलिक साउंड क्या होती है? डब, DUB। ठीक है, तो हार्ट का जो साउंड होता है वो लब डब, यानी सिस्टोलिक साउंड कैसा होता है? लब, और डायस्टोलिक साउंड कैसा होता है? डब। दीज साउंड अराइज बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व। जो हार्ट वाल्व पाए जाते हैं, जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, इन सब के ओपनिंग से होते हैं। साउंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग of valve present in the heart। तो
जो हार्ट में जो वाल्व होते हैं उनके बंद और खुलने की प्रक्रिया के द्वारा हार्ट साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से नेक्स्ट डे का क्लास नेक्स्ट